अगर आप 18 साल के हैं और आप हर महीने केवल 2,000 रुपये बचा सकते हैं, तो उस 2,000 रुपये को आप शेयर बाजार में हर महीने निवेश करते जाइए। शेयर बाजार जनरली 12 से 13% के बीच में कंपाउंड होता है, और अगर ऐसा होता है तो जब आप 40 साल के होंगे तो आपके पास 40 लाख से भी ज़्यादा रुपए होंगे। 2,000 से 40 लाख? आइडिया तो बड़ा सही है, लेकिन मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, तो अभी 2,000 रुपये हर महीने आएंगे कहाँ से? आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये होगा कैसे। पर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर उससे पहले, क्या आपने कभी रोनाल्ड रीड का नाम सुना है? रोनाल्ड रीड को सारी जिंदगी कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो एक सफाई कर्मचारी थे और एक साधारण आदमी थे। पर 92 वर्ष की उम्र में जब उनकी मृत्यु हुई, उनका नाम सभी अखबारों की सुर्खियों में था, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी ने, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने और एक साधारण ब्लू कॉलर जॉब करने वाले व्यक्ति ने मरते समय $8 मिलियन का दान किया, जिसमें से 2 मिलियन उन्होंने अपने बेटे को और 6 मिलियन अपने पास के एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान किया। और ये सारे पैसे उन्होंने अपनी सेविंग्स को शेयर बाजार में निवेश करके बनाए थे। रोनाल्ड रीड जैसे लोग इस बात का प्रूफ है कि अगर कोई धीरे धीरे धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करे तो उसकी क्वालिफिकेशन चाहे कुछ भी हो, वो जरूर अमीर बन सकता है। एक बहुत ही साधारण व्यक्ति ने कर दिखाया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी एक साधारण सी नौकरी से और मामूली सी एजुकेशन से वो कैसे निवेश करके अमीर बन सकते हैं। रोनाल्ड रीड की कहानी हमें बहुत से जरूरी संदेश देती है। पहला, किसी भी काम में सफल होने के लिए ये जरूरी है कि हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड को छोड़ें। मतलब अपनी हर एक असफलता के लिए हम दूसरों को दोष देना बंद करें, जैसे सरकार को दोष देना, अपनी परिस्थितियों को दोष देना या अपने परिवार को दोष देना। अपनी हर एक असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए, तभी हम अपनी सफलता के लिए और भी बेहतर प्रयास कर पाएंगे। हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये हमें मुश्किल समय में संयमित रहने में मदद करेगा। किसी भी तरह का निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास अग्रिम धनराशि यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, जिसके लिए आपके पास कोई ना कोई आय का साधन होना चाहिए, कोई रोजगार या कोई बिजनेस। पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ या किसी भी वजह से आपको लगता है कि आपके पास कोई भी रोजगार का साधन या इनकम सोर्स नहीं है, तो आप इन कुछ तरीकों पर ध्यान दे सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये तरीके आपको कल से ही पैसा बना के नहीं देंगे। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और समय भी देना पड़ेगा। मैंने अपने शुरुआती दिनों में इन्हीं तरीकों से अपने लिए एक आय का साधन बनाया था, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ आय का साधन बनाने का सबसे आसान तरीका होता है ट्यूशंस पढ़ाना। शुरुआत में मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स साबित हुआ। आपके लिए भी ये बहुत अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है। तो आपकी पढ़ाई के अलावा जो समय आप मोबाइल देखने में, यूट्यूब देखने में या फेसबुक देखने में बर्बाद कर देते हैं, उस समय को इस्तेमाल करके आप ट्यूशंस पढ़ा के अपने लिए एक आय का साधन बना सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने स्कूल पास आउट किया तो मैंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। मैंने गिटार सीखा और 6 महीने गिटार सीखने के बाद ठीक ठाक गिटार बजाने लगा। क्योंकि गिटार एक टेक्निकल स्किल है तो इसकी फीस रेगुलर ट्यूशन फीस से ज़्यादा होती है, और अगर आप अच्छे हैं तो आप 1 से 2,000 रुपये प्रति घंटा भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर्स का शौक है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या टैली में काम करना आता है, तो बहुत से ऐसे छोटे दुकानदार हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किसी न किसी पार्ट टाइमर को ढूंढते रहते हैं। आप उनको भी सेवाएं देकर एक अच्छी आय का साधन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग का शौक रखते हैं, तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फ्रीलांसर्स को ढूंढते रहते हैं। उनके जरिए भी आपको एक अच्छी कमाई हो सकती है। पर इन सब स्किल से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्किल है जिसे डेवलप करना मेरी समझ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी स्पीकिंग स्किल्स, जिसे हम बात करने की क्षमता कहते हैं या अपनी बात को समझाने की क्षमता कहते हैं। क्योंकि इसके बिना आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप अपनी बात को सामने वाले तक रख ही नहीं पाएंगे और आपको उस टैलेंट का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आय का साधन बनाने के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है समझदारी से खर्च करना। क्योंकि जैसे ही आप पैसे कमाने लगेंगे, आपके दिल में ख्याल आएगा, चलो यार कुछ शौक ही पूरे कर लिए जाएं। और अक्सर देखा गया है कि ये वो चीजें होती हैं जिनकी आपको कोई जरूरत भी नहीं होती, जैसे कि लेटेस्ट मॉडल का फोन या कोई महंगी सी गाड़ी, महीने में 4 बार मूवीज देखना या किसी महंगी कॉफी शॉप में जाके 1-1 हज़ार रुपए की कॉफी पीना। ये सब शौक गलत नहीं है, पर मेरा मानना है
कि हमारे शौक हमारी टोटल सेविंग्स का 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो हम 25,000 रुपए तक के शौक पाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो लोन लेके अपने शौक पूरे करते हैं। जैसे लोन लेके फ़ोन खरीदना, लोन लेके गाड़ी खरीदना। अब उनका सारा ध्यान निवेश से हटके अपनी लोन की किस्तें चुकाने पे चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने शौक पूरे मत कीजिए, पर तब तक अपने शौक को छोटे रखिए जब तक आप इतनी बड़ी धनराशि को ना इकट्ठा कर लें जिसे यदि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर दिया जाए तो उसके ब्याज के पैसे से भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल जाए। अगला कदम होता है सबसे पहले निवेश करें। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले खर्च करते हैं और अगर उनके खर्चे से कुछ बच जाता है तो वो निवेश करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आय के एक फिक्स्ड अमाउंट को पहले निवेश करें और बचे हुए पैसों को खर्च करें। अब ये फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा ये आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यानी निवेश के कारण पे डिपेंड करेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आज से 10 साल बाद आपको एक कार लेनी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए होगी तो आज से आपको 4,500 रुपये हर महीने निवेश करना होगा, जो यदि 12% से कंपाउंड हो तो आपके पास 10 साल बाद लगभग 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अमीर बनना उतना ही सिंपल है जितना वजन घटाना। मैंने सिंपल कहा, आसान नहीं। जैसे वजन कम करने के लिए रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना होता है, उसी तरीके से अमीर बनने के लिए हर महीने नियमित रूप से निवेश करना होता है। दोनों के लिए नियमितता और अनुशासन की ज़रूरत होती है जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। इसीलिए ना तो ज़्यादातर लोग वज़न कम कर पाते हैं और ना ही अमीर बन पाते हैं। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत ही कम सैलरी पाने वाला व्यक्ति भी जो ना तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हो और ना ही उसके पास कोई पैतृक संपत्ति हो, वो भी अपनी ज़िंदगी में एक करोड़पति बन सकता है? नहीं ना, सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, पर यह काम जितना ही इम्पॉसिबल लगता है उतना ही सिंपल है। आपको बस एक मूलभूत सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, अनुशासन, जैसा कि रोनाल्ड रीड ने किया। आइए हम इस बेसिक प्रिंसिपल को ठीक से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों की इनकम 10% से हर साल हाइक होती है, तो उनके इन्वेस्टमेंट भी 10% से बढ़ने चाहिए। तो हमें स्टेप अप SIP के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका मतलब है हर साल एक निश्चित अमाउंट आपके निवेश की राशि में बढ़ जाए। मान लेते हैं कि हम 4,000 रुपये को निवेश करना शुरू करते हैं और स्टेप अप SIP के तहत हर साल 10% से अपने निवेश की राशि को बढ़ाते हैं और हमारा निवेश 12% से कंपाउंड हो तो 10 साल बाद हमारे पास 14 लाख होंगे, 20 साल बाद लगभग 90 लाख रुपए होंगे और 30 साल बाद लगभग 4.5 करोड़ रुपए होंगे। और अगर आप अपनी आय के साधन सही समय से बना लेते हैं तो आप 18 या 20 वर्ष की उम्र में भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और 50 वर्ष के होने से पूर्व आप एक करोड़पति भी बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी निवेश के बारे में जानकारी कुछ और बढ़ी होगी और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हाँ, अगर आप किसी और विषय पर भी चर्चा चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।